कुछ भी याद कैसे रखें? जो भी हमने पढ़ा, सुना, सीखा, समझा, हम अपनी जिंदगी में जहां भी होते हैं वो मेमोरी की वजह से होता है। आज जो भी हो आप, आपकी जो भी पहचान है वो आपकी मेमोरी की वजह से है कि आपको क्या याद है, कब क्या बोलते हो, क्या करते हो, क्या एक्शन लेते हो, उसके बेस पे आपकी पहचान बनती है। आप क्या डिसीजन लेते हो, क्या एक्शन लेते हो, क्या फैसला लेते हो। इट्स लाइक प्लेइंग चेस। आप चेस खेल रहे हो, लेकिन जो भी आपने पूरी एंटायर लाइफ में जो भी आपने सीखा वो राइट टाइम पर अगर आपको याद नहीं आता है ना, जब जरूरत है सबसे ज्यादा, तो वो सीखा हुआ वेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप ये वीडियो देखोगे, इसमें मैं कुछ भी बता दूं, लेकिन जब अप्लाई करने की बारी आएगी तब आपको अगर याद नहीं आ रहा है, आप भूल गए उस बात को, तो इस वीडियो को देखना भी बेस्ट है आपके लिए। तो समझना क्या है? समझना यह है कि कैसे आप याद रख सकते हो। आज इस वीडियो में बात करेंगे ब्रेन मेमोरी पर, कि याद रखने में क्या हेल्पफुल है, कैसे आप ज्यादा देर तक कोई भी चीज को याद रख सकते हो। अगर आप 100 बुक्स पढ़ लो, याद केवल 5 है, 95 बुक्स आप पूरी तरह से भूल चुके हो, तो आपने केवल 5 बुक्स ही पढ़ी है। एक्चुअल में लाइफ में पल पल में जो चॉइस होती है, किसी भी चॉइस को लेने में याददाश्त का बहुत बड़ा रोल होता है। आप अचानक से कोई भी फैसला लेते हो, फटाक से कुछ भी करने लग जाते हो, उसमें याददाश्त का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप हर काम में बैठकर सोच के याद करके काम नहीं कर सकते। रिसर्च बताती है अगर जो भी सीखा, जो भी सुना, जो भी पढ़ा, अगर 1 घंटे में अगर आप उसको अप्लाई नहीं करते हो, उसके बारे में आप फिर से सोचते नहीं हो, उसको फिर से पढ़ते नहीं हो, तो 50% चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप उसको भूल जाओगे। वही अगर 24 आवर्स तक न्यू इन्फॉर्मेशन जो भी देखी, पढ़ी, सुनी, उसको आपने अगर प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लाया, तो उसके भूलने के 70% चांसेस हो जाते हैं। इसी तरह अगर 7 दिन तक ऐसा ही चला रहा कि आपने जो भी नया सीखा उसको ना ढंग से फिर से सोचा, ना उसके बारे में फिर से रिवीजन करा, ना उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करा, तो 7 दिन ऐसा चलता रहा तो 90% चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से चांसेस बढ़ते बढ़ते वो आप पूरी तरह से उसको भूल जाते हो, क्योंकि आपका दिमाग इस तरह से बना हुआ है कि आप यूजलेस चीजों को भूल जाते हो। और दिमाग को कैसे पता लगता है कि ये यूजलेस है? जब आप उसको अप्लाई नहीं करते हो। हमारा दिमाग लगातार आप जो भी देख रहे हो, जो भी आप सुन रहे हो, सूंघ रहे हो, महसूस कर रहे हो, वो सब रिकॉर्ड करता जा रहा है। तो न्यू इन्फॉर्मेशन की जगह बनाने के लिए आपका दिमाग क्या करता है कि ओल्ड इन्फॉर्मेशन को डिलीट करता जाता है, जो यूज में नहीं आती है। यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू की रिपोर्ट ये बताती है कि हम भूलते कैसे हैं। तो उसमें बताया गया है कि कैसे आप याद रख सकते हो, कि जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन बार बार पढ़ते हो, तब आप अपने दिमाग को यह सिग्नल देते हो कि यह इंफॉर्मेशन काम की है, इसको भूलना नहीं है, और वो इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी बुक पढ़ते हो, आपने कोई भी एक बुक पढ़ी, आपको मजा आया, आपको अच्छी लगी, अब उसको साइड में रखने के बजाय आप उसको 1 महीने बाद फिर से पढ़ो, फिर उसको और दिमाग में डालने के लिए, उस बुक को याद रखने के लिए 3 महीने बाद फिर से पढ़ो, और उसको और अच्छे से याद करने के लिए आप उसको 6 महीने बाद फिर से पढ़ो, फिर 1 साल बाद पढ़ो। ऐसे ऐसे करके टाइम बढ़ाओ। इससे क्या होगा कि मैं आपको 2 श्योरिटी दे सकता हूं। एक तो आपको वो याद होगी, क्योंकि हमें एक्चुअल में याद ही तो करना है। केवल मजे के लिए आपको कुछ पढ़ना है तो आप कॉमेडी वीडियो देखो, लेकिन अगर आपको याद रखना है वो जो ज्ञान है जिंदगी भर तक, तो आप ये तरीका अपनाओ। उससे क्या होगा कि एक तो आपको याद रहेगी, दूसरा ये कि आप उस बुक को फिर से पढ़ोगे, तब आपका नजरिया अलग होगा। उस बुक में आप कुछ नया ही ढूंढोगे, हर बार आपको उस बुक में नया मिलेगा, क्योंकि आपकी समझ हर बार बढ़ती रहती है। स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, वो हर साल ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बुक को पढ़ते थे। उनका मानना था, और हर बुक रीडर का यही मानना है, कि बुक को पढ़ने से, फिर से जब आप बुक को पढ़ते हो, तब आपको हर बार अलग ही मतलब मिलेगा, क्योंकि आपकी समझ बढ़ चुकी होती है, फिर आप नई समझ से उस बुक को पढ़ रहे हो। आपने एक बात नोटिस करी होगी कि टीचर्स को काफी बातें याद होती है, स्टूडेंट्स को नहीं होती है, क्योंकि जो भी सीखते हैं उसको दूसरों को सिखाने से बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं उसके याद होने के, उसके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के। इसलिए अगर आप कोई भी चीज सीख रहे हो अपनी जिंदगी में, जो भी आपके करियर से रिलेटेड है, कोडिंग, कोई भी लैंग्वेज हो गई, टूल्स, टेक्निक्स, सिस्टम, उसको दूसरों को भी सिखाओ। अगर आपने सीखने के बाद, जस्ट सीखने के बाद में एक्साइटेड में किसी को आप बता देते हो, उसकी समरी आप बताते हो कि ये पूरा ऐसे होता है, जो भी आपने सीखा उससे रिलेटेड, तब काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आप उसको फिर बाद में नहीं भूलोगे। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।
आप YouTube चैनल या फिर Instagram का पेज या फिर ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो सिर्फ इस मकसद से कि आपको केवल सिखाना है, इसलिए कि आपको वो याद रहेगा। एडम ग्रैंट कहते हैं, द बेस्ट वे टू लर्न समथिंग ट्रूली इज टू टीच इट, नॉट जस्ट बिकॉज एक्सप्लेनिंग इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड इट, बट ऑल्सो बिकॉज रिट्रीविंग इट हेल्प्स यू रिमेंबर इट। यानी कि सीखने का सबसे सही तरीका है कि उसको आप सिखाना ही शुरू कर दो, सिर्फ समझने के लिए नहीं, बट ऐसा करने से आपको याद भी ज्यादा रहेगा।